एक ऐसा बंदा जो माइनर्स को मसाज के नाम पर बुलाकर एक्सप्लॉइट करता था और इससे इधर एक्सप्लॉइट भी उसके सामने बहुत छोटा था। इट हैज 30 लाख पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 2000 वीडियोस एंड 80,000 इमेजेस। वो कोई नॉर्मल आदमी था, ही वॉज मोस्ट पावरफुल एंड यूएस के सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, Jeffrey Epstein. Breaking tonight, the Justice Department releasing more than 3 million pages of documents related to convicted sex offender Jeffrey Epstein. President Trump's name referenced hundreds of times. But what the Deputy Attorney General Todd Blanche is saying tonight about the president and Jeffrey Epstein. Bill Gates, Donald Trump, Elon Musk, Michael Jackson, Bill Clinton जैसे लोगों के साथ एप्स्टीन के कनेक्शंस थे। By the way, I never went to the island. I never had the privilege of going to his island. And I did turn it down, but a lot of people in Palm Beach were invited to his island. In one of my very good moments, I turned it down. I didn't want to go to his island. According to recent report, जब ट्रम्प ट्रिप पे गए थे, एक शेख ने अपनी वर्जिन डॉटर दी थी। एप्स्टीन के एक और विक्टिम के अकॉर्डिंग उसके याच पार्टीज पर बेबीज को कट करके उसके इंटेस्टाइन निकाले जाते थे एंड इवन ही वाज आल्सो बाय जॉर्ज बुश। कॉन्स्पिरेसी थियरीज, अजम्पशन, स्टोरीज, ये सब शुरू होता है फ्रॉम लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जहां पर पावरफुल लोग आकर अपने डिजायर, फेटिश फुलफिल करते थे बाय कंज्यूमिंग ह्यूमन फ्लैश एंड प्रेइंग सेटन। 2012 में तो इलॉन मस्क ने एप्स्टीन को पूछा भी था कि कौन से दिन सबसे ज़्यादा वाइल्ड पार्टी होती है एप्स्टीन आइलैंड पर। एंड ईमेल में ये भी पता चला कि एक रशियन गर्ल के साथ करने के बाद बिल गेट्स को एसटीडी हो गया था एंड उसके वाइफ को बिना बताए उसने अपनी वाइफ को एसटीडी ट्रांसफ़र कर दी। इस न्यूली रिलीज फाइल्स में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें बाहर आती है, जहां ट्रम्प माइनर गर्ल्स की वजाइना टाइटनेस चेक करने के लिए वो उसके अंदर अपनी फिंगर इंसर्ट करता था एंड बाद में वो ऑक्शन पर परचेज भी करता था। आज के एपिसोड में देखेंगे कि कैसे जेफरी एप्स्टीन ने अपने माइंड का यूज करके एक सैटानिक आइलैंड का एस्टैब्लिश किया, नेम लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। पहले एप्स्टीन का जन्म होता है 20th Jan 1953 इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। ही वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। उसकी माँ हाउसवाइफ थी एंड उसके डैड यूएस सिटी डिपार्टमेंट के गार्डनर थे। हाउएवर ही बिलोंग टू जूइश फैमिली एंड काफ़ी अर्ली एज में उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दी थी। एप्स्टीन न्यूयॉर्क के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल डॉल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता था एंड वह मैथ्स में काफ़ी होशियार भी था। इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग कि बिना डिग्री के उसे प्रोफेसर का जॉब कैसे मिल गया, दैट टू वन ऑफ द एलिट स्कूल ऑफ न्यूयॉर्क, डॉल्टन स्कूल में, जहाँ पे एलिट फैमिली के एलिट बच्चे आते थे पढ़ने के लिए एंड दैट्स वेयर ही स्टार्टेड नेटवर्किंग। पीटीएम के दौरान जेफरी के एक स्टूडेंट के फादर ने उसको आर्ट गैलरी में इनवाइट किया था एंड ये न्यूयॉर्क के मिडटाउन मैट गैलेट में थी, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एलन एस ग्रीनबर्ग एंड ही वाज मेजर इन्वेस्टर ऑफ बेयर स्टन्स। इस टाइम के दौरान जेफरी पर काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी कि वो फीमेल स्टूडेंट्स को हरास करता था एंड इनअप्रोप्रिएट बातें करता था, जिसके चलते 1979 में उसको स्कूल से किक कर दिया गया ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। बट तुरंत ही उसने एलन एस के यहाँ जॉब ले ली। लेकिन आफ्टर 9 मंथ्स एचआर डिपार्टमेंट को पता चलता है कि इसके सभी डिग्रीज फेक हैं एंड इसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की। वेल, वो लोग निकालना तो चाहते थे बट निकाल नहीं पाए बिकॉज एप्स्टीन वॉज क्लोज फ्रेंड और रादर आई वुड से बॉयफ्रेंड ऑफ एलन एस ग्रीनबर्ग्स डॉटर। चलते चलते 1981 में जब एप्स्टीन 27 साल का हुआ, वो बेयर स्टन्स का लिमिटेड पार्टनर भी बन गया एंड इन कुछ सालों में एप्स्टीन बिलियनर्स को सर्व करता था एंड इसी वजह से ही हैड लॉट ऑफ मनी। बट 1981 में उसको धक्के मारकर निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ इनसाइड ट्रेडिंग एज वेल एज उसके कंपनी में काफ़ी सारे अफेयर्स भी थे। नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन फॉर एप्स्टीन वॉज लैस वेक्सनर, द फाउंडर ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट। लैस वेक्सनर और जेफरी की मुलाकात होती है थ्रू रॉबर्ट एंड रॉबर्ट वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ लैस वेक्सनर। जैसे उनकी मीटिंग खत्म होती है, लैस वेक्सनर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय जेफरी एंड ही कॉल्ड हिम ए ब्रिलियंट मैन। गॉड नोज हाउ जेफरी इवन बिकम राइट हैंड मैन ऑफ लैस वेक्सनर एंड वो दोनों इतने क्लोज आ गए थे कि एप्स्टीन लैस वेक्सनर के घर में भी रहता था एंड उसके साथ इवेंट्स भी अटेंड करता था। इन 1991 वेक्सनर ने जब जेफरी को फुल पावर ऑफ अटर्निटी दी, जिसकी वजह से एप्स्टीन कुड डू एनीथिंग विद कंपनीज फाइनेंस, वेक्सनर पर्सनल प्रॉपर्टीज, वो वेक्सनर के बिहाफ पे साइन भी कर सकता था
एंड दिस वाज द पावर ऑफ एप्स्टीन। एंड इसी बीच उसने खुद को विक्टोरिया सीक्रेट का टैलेंट स्काउट भी बना लिया था। तो जो भी मॉडल्स विक्टोरिया सीक्रेट के लिए काम करती थी या फिर काम करना चाहती थी, दे वुड गो थ्रू एप्स्टीन एंड एप्स्टीन यूज्ड टू कॉल देम इन वेक्सनर्स मैंशन एंड उनसे एक्सप्लिसिट एक्ट्स करवाए जाते थे। कुछ टाइम बाद बहुत सीरियस न्यूज़ भी है एंड बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई, बट वेक्सनर ने उसे इग्नोर कर दिया बिकॉज इवन ही वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। एप्स्टीन ने 2.5 मिलियन का फ्लोरिडा के अंदर 26 पाम बीच, जो डोनाल्ड ट्रंप के मारा-लेगो मैंशन से 1 माइल दूर था। डोनाल्ड ट्रंप पे ये भी एक्यूजेशन है कि ये 1995 से 1996 तक ट्रैफिकिंग चलाता था एंड डोनाल्ड ट्रंप ने 18 साल की माइनर को हेड होम पर ओरल के लिए फोर्स भी किया था। एक लड़की के अकॉर्डिंग जब वो 13 साल की थी, शी वॉज प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड उसके बाद भी उसे करने के लिए फोर्स भी करते थे। हालांकि ट्रंप ने काफ़ी बार बोला है पब्लिकली कि जेफरी एप्स्टीन उसका फ्रेंड नहीं है, बट एप्स्टीन लगातार ट्रंप के कसिनो को रेगुलरली विजिट करता था। ट्रंप एंड एप्स्टीन काफ़ी सारे पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करते थे। NBC न्यूज़ ने तो कुछ पार्टीज के विजुअल भी कैप्चर किए थे। उसी कुछ महीनों में ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा के मैंशन में पार्टीज ऑर्गेनाइज की थी जहां पे हम माइनर लड़कियों को देख सकते हैं एंड यंग गर्ल्स को भी बुलाया था। एंड उस टाइम ट्रंप एंड एप्स्टीन अकेले थे। ट्रंप 1990 से ही अपने प्लाजा में पार्टीज ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें से अंडर एज लड़की इन्वॉल्व होती थी और जिनमें से कुछ 14 साल की लड़कियां भी थी। एंड रिसेंट रिपोर्ट से क्लियर भी कर देती है कि ये दोनों कितने क्लोज थे। 1993 में एप्स्टीन ने ट्रंप की सेकंड मैरिज अटेंड की थी। दोनों कसिनो में, फैशन शो में, कैफ़े में साथ में जाया करते थे। जेफरी ने उसको अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड भी बताया था। उसके अकॉर्डिंग ट्रंप एंड मेलेनिया उसके प्लेन लोलिता एक्सप्रेस में साथ में थे। WSJ के अकॉर्डिंग 2003 में एप्स्टीन ने ट्रंप को बर्थडे विश करते हुए एक लेटर भी लिखा था। एप्स्टीन के एयरक्राफ्ट को ट्रंप ने 4 सालों में 7 बार यूज़ कर लिया था। एक तरफ ट्रंप बोलता है कि एप्स्टीन उसका क्लोज फ्रेंड नहीं है, ना उसे जानता है, एंड दूसरी तरफ ये सब